Assalamualaikum. Welcome to the third episode of the AMH podcast. I am your host मिनाहिल जावेद. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने लास्ट 2 एपिसोड्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक न्यूज़ पर बात की थी, जिनमें हम लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने बात की, और जो फेक न्यूज़ का जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पर है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की. सो आज के एपिसोड में भी हम इसके ऊपर ही बात करेंगे. मेरे साथ आज मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के प्रोफेसर सर एहसन फ़ारूकी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे शो में आए. थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया एंड सच अ नाइस टॉपिक आई मस्ट से. तो आई एम होपफुल कि आपकी प्रीवियस एपिसोड भी बहुत अच्छी रही होंगी. जी काइंडली प्लीज़. सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम लोगों का जो लास्ट एपिसोड था उसके ऊपर हम लोगों ने फेक न्यूज़ पे बात की थी, और उसमें ये था कि हम लोगों ने डिफरेंट स्टैट्स निकाले थे. उसमें स्टैट्स में ये था कि जो 80% एडल्ट्स हैं और 91% जो टीन्स हैं वो अपना 3.1 आवर वो एक टाइम स्पैम वो अपना सोशल मीडिया पे लगाते हैं. तो इसमें ये होता है कि डिफरेंट ऐसी फेक न्यूज़ होती हैं. तो आप क्या देखते हैं कि उनके माइंडसेट पे क्या असरअंदाज होता होगा? तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थैंक यू वेरी मच मनाहिल, और बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है. मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आप साथ फेक न्यूज़ का जो आपने एमलगेशन की है, अगर आप इसको स्टैट्स देखेंगे ना थोड़ा सा, अगर आप डिजिटल मीडिया की जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप साइड्स हैं, वहाँ की सबसे बड़ी डाउन साइड या क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है. ओवरलोड इस तरह हो गई है कि ये मेटा जो कंपनी है फेसबुक जिसकी प्रोडक्ट है, अगर आप इसके स्टैट्स देखेंगे ना 500 मिलियन मैसेजेस अ डे आते हैं. बिल्कुल. अब आप इससे आप अंदाज़ा लगा लें, जब आपकी इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं और AI की टूल्स हैं, आप हर वक्त इंफॉर्मेशन के अंदर आप जब घिरे हुए होते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है. बिल्कुल. क्योंकि एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट टू कंज्यूम. ठीक है, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपने कंज्यूम ही करना है, लेकिन जब आपको वो न्यूज़ पहुँचती है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम उस पर रिएक्ट करते हैं. हम उसके ऊपर लेट्स सपोज आप कि आप कोरोना की हमारी एग्जांपल थी. कोरोना में डेली एवरी हाफ एन आवर आफ्टर एवरी 1 आवर हमारे पास बम्बारमेंट हो रही थी कि जी आज इतने मरीज़ हो गए, आज इतने मरीज़ आ गए, इतने मर गए, जिससे एक सेंस ऑफ फियर जो है ना सोसाइटी में क्रिएट होना शुरू हो जाता है. तो इसको जब आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आ रही होती है ना, और अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे आपकी जो डिजिटल लिटरेसी है ये ना होने के बराबर है. बिल्कुल. We have access to the smartphones, we have access to the gadgets, but we don't have that basic knowledge how to use it. जब आपको इसको यूज़ नहीं पता होगा ना, तो फिर आपका क्या होगा रिज़ल्ट? सदर पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दी थी. बिल्कुल. बाद में उनको डिलीट करनी पड़ी. अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें, जब एक सदर पाकिस्तान जो हेड ऑफ स्टेट है, अगर उसका ये लेवल होगा तो ले मैन को तो छोड़ ही देना, वो तो हर चीज़ पे बिलीव करेगा. तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बड़ी ख़तरनाक चीज़ है. वो किसी के लिए भी हो सकती है, नॉट ओनली फॉर द अनएजुकेटेड, इट इज़ फॉर द एजुकेटेड एज वेल. आपके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड शुरू हो जाएगा, आप स्कैटर्ड होना शुरू हो जाते हैं. स्कैटर्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से आप जो है ना फिर इस तरह के हम हर चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं. ऐसे ही है. और ये है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लगा दें तो ये है कि आप डिलीट नहीं फिर कर सकते. वो फिर हैशटैग्स में चली जाती है इस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स पे. हाँ बिल्कुल. तो देखें मिनाहिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके जो लिस्टर्स हैं उनके सुनने के लिए भी. डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है ना आपके, ये इट इज़ फॉर एवर है. एक चीज़ बड़ी क्लियर रखें. दूसरी चीज़ है FIA और ह्यूमन राइट्स कमीशन मिल के इन जो साइबर क्राइम से रिलेटेड इशूज़ होते हैं इनके ऊपर अपने मामलात को वो करते हैं कि कोई अगर आपको हैरेस कर रहा है, फेक न्यूज़ कर रहा है, तो कई ऐसे केसेस में हुआ कि वो केसेस पकड़े गए, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा जी अगर वेबसाइट पे होगा तो हम डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर वो डाटा व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो गया तो वी कैन डू एनीथिंग. तो अब आप ये देखें, एक बंदा जो उसमें जिसको सज़ा भी मिल गई, जो विक्टिम था उसको इंसाफ भी मिल गया, लेकिन जो एक चीज़ व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो गई उसको अभी डिलीट करने का मैकेनिज्म नहीं आया. तो जिसकी वजह से वो फॉर एवर जो है वो हमेशा बदनामी होते रहेंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन इट हैपन्स क्योंकि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉर एवर हो जाते हैं. समटाइम वेबसाइट तक की तो लिमिट थी कि आप वहाँ डिलीट कर लेते थे, लेकिन जब बात आ जाती है ना आपकी ये ऐप्स पे, तो फिर वहाँ पे आपको डिलीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल ऐसे. तो ये वाला जो है थोड़ा सा हमारा मसला है. सर, व्हाट डू यू थिंक के फेक न्यूज़ के एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? देखिए, अगर हम फेक न्यूज़ को ऐसा टूल इस्तेमाल करें ना, तो समटाइम्स स्टेट या ऑर्गेनाइजेशंस एज अ प्रोपेगेंडा भी इस्तेमाल करें. बिल्कुल. जस्ट टू चेक द पल्स ऑफ द सोसाइटी.
कोई ऐसी फेक न्यूज़ आएगी, उससे पल्स चेक करेंगे, अच्छा यार लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये इट हैपन्स, ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस एडवर्टाइजर्स भी करते हैं, स्टेट भी करती हैं। ऐसी कोई खबर निकाल देंगे कि जी फॉर एग्जांपल कि जी हम कोई ऐसा कानून पास करने लगे हैं जो आपकी सोसाइटी से मैच नहीं करता। लोग कहेंगे अच्छा ये क्या हो रहा है, लोग धड़ाधड़ जो है ना वो अब आप देखें अब क्या होता है, एक पल्स चेक करने के लिए करते हैं कि जी शायद 4 दिन में फ्यूल की शॉर्टेज हो जाए, लोग फटाफट जाके पंप्स पे जाके खड़े हो जाते हैं, गाड़ियाँ भरवाना शुरू हो जाते हैं। उससे उनको ये आइडिया हो जाता है कि यार इसका मतलब है कि अगर हम प्राइस बढ़ा भी देंगे तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि लोग डर के मारे और भरवा लेंगे। बावजूद इसके मोबाइल की ये पेट्रोल महंगा हो तो लोगों को कम खरीदना चाहिए, लाइनें लगी हुई होती हैं। तो ये वो जान के सर्कुलेट करवाई जाती हैं कि जी आप ये एक फिनोमिना होने लगा तो लोग धड़ाधड़ वहाँ पहुँच जाएंगे, तो लोग फलानी जगह पहुँच जाएंगे, कि जी शॉर्टेज होने लगी, लोग चीज़ें ख़रीद लें, तो लोग फटाफट जाके बल्क में चीज़ें बाय करना शुरू कर देंगे। इट हैपन्स। इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव का यही मसला है जो मैंने आपको बताया कि इससे कैओटिक सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या आपके सोसाइटी में एक पैनिक क्रिएट होता है, और फिर विदाउट नोइंग द फैक्ट्स लोग धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि जी किसी की प्राइवेसी हर्ट हो रही है, किसी की हम ऐसी तस्वीर ना शेयर कर दें, हम धड़ाधड़ उसको ग्रुप में भेजी जा रहे हैं कि जी ये फलानी लड़की है, इसके साथ ये हो गया, फलाना बच्चा है गुम हो गया, विदाउट नोइंग द फैक्ट, जिसकी वजह से क्या है फिर आपका पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है ना फेक न्यूज़ का, डैट इज़ अ पैनिक। पहले एक्सेस नहीं थी, बात में जब जुड़ जाती है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड ओवरलोड इन्फॉर्मेशन, वो ख़तरनाक है हमारे लिए। ऐसे ही है सर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे इनविड है, उसमें है कि आप फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आवाम है, जो हम लोग हैं, हम उनको किस तरह से मतलब बताएं कि ये वेबसाइट्स हैं, उनको किस तरह से मतलब उनके माइंडसेट को चेंज करें। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन इसमें मिनाहिल। देखें ये जो मैंने आपको बात की थी ना डिजिटल लिटरेसी की, आपको ग्रास रूट लेवल्स से मुराद है कंटेंट। छोटा बच्चा, आप छोटे बच्चे को जाकर मोबाइल पकड़ाते हैं, ये लो बेटा यूट्यूब देखना शुरू कर दो, ये यूट्यूब किड्स देखना शुरू कर दो, वट एवर यू वांट टू डू, विदाउट टेलिंग हिम और हर कि यार इसको आपने काउंटर कैसे करना है। आप उसको ज़रूर दें, टेक्नोलॉजी से आप भाग नहीं सकते, लेकिन आप उसको पहले सिखाएं। आप देखें हम बच्चे को ज़रूर सिखाते हैं कि बेटा बिजली के करीब मत जाओ, यूज़ करने की चीज़ है, यूज़ करता भी है, करंट लग जाएगा, लेकिन मोबाइल देते हुए हमसे कभी नहीं बताते ये क्या करेगा। तो आपने डिजिटल लिटरेट करना है। जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे कि हाउ टू वेरीफाई द कंटेंट, फिर क्या होगा, उसको एक आदत पड़ जाएगी। अब देखें ना, आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 = 5 है, आप कभी यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपको सिखाया गया बचपन में कि भाई 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 बनते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बचपन में कभी ना कोई बताता कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप कहती हैं हाँ 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको सिखाया गया है। तो जब आपको डिजिटल लिटरेसी नहीं सिखाई गई ना, तो फिर उसके ऊपर जो भी आएगा आप कहेंगे नहीं नहीं मैं मोबाइल से वेख्या सी सही है, उते आ रहा सी। तो आपने आम आदमी को एजुकेट करना आपकी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, स्टेट ने उसको एजुकेट करना है और डिजिटल लिटरेट करना है आपने। देखो आज से शायद 20 साल पहले डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन आज का जो बच्चा पैदा अब स्कूल में आ रहा है, उसको आप जब तक मोबाइल नहीं पढ़ाएंगे वो कुछ नहीं करेगा, वो फिर वो फेक न्यूज़ पे ट्रस्ट करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे है जी, क्योंकि ये है कि अब डिजिटल का दौर है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो इस वजह से मोबाइल ने तो मैं कहती हूँ जगह ही ले ली है। बिल्कुल ले ली है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है, मतलब जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो जहाँ पे मतलब ज़्यादा जो हाइप क्रिएट करता है, जैसे फेक न्यूज़ हो गई, तो आपको कौन सा लगता है ऐसा कौन सी डिजिटल? अच्छा देखें, अगर इसमें मिनाहिल हम इसको प्लेटफॉर्म्स पे अगर सेग्रीगेट करें ना, तो शायद हम उस तरह शायद डिवाइड ना कर सकें, क्योंकि देखें फेसबुक के ऊपर ऑब्वियसली अगर हम नंबर्स पे जाएं तो फेसबुक की आवाम ज़्यादा है, दे हैव पॉपुलेशन ऑफ 2 बिलियन। उसके मुकाबले में ट्विटर की पॉपुलेशन अभी 50-60 करोड़ में है, इंस्टाग्राम की शायद 1.5 बिलियन के करीब है। तो ऑब्वियसली जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये देखें कि वही वाली बात है कि आपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपने उनको एजुकेट करना। देखें अगर हम मेटा की बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की, वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आपको फेक न्यूज़ दे रहे हैं, वो साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द अर्निंग, फॉर द लर्निंग, फॉर द एनीथिंग। आप अपने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं
कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें आप अपने वो इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं जो आप शायद सोशल लाइफ में नहीं कर पाते हैं। उसका अच्छा यूज़ कैसे करना है वो तभी आएगा जब आप उसको एजुकेट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन फेसबुक की ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, दिस इज़ द रीज़न जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। कि फेसबुक पहले आया था तो उसके ऊपर हर तरह की आवाम भी है, हर तरह के लोग भी हैं। जी जी तो हाँ, फेसबुक की कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं, फ्रेंडली हैं जी। ट्विटर के ऊपर आपके पास लिमिटेशन थी, इंस्टा के ऊपर लिमिटेशंस हैं, तो फेसबुक के ऊपर लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए वो इजी टू यूज़ है। इसलिए फिर हर कोई उसके ऊपर पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इससे पॉपुलेशन आप देख रहे हैं ना 2 बिलियन प्लस है सिर्फ फेसबुक की। तो वो फिर आपको ऑब्वियसली जिसकी जहाँ आवाम ज़्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी, इम्पैक्ट भी उसका ज़्यादा आएगा। बिल्कुल सर। जी बचा सर अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एआई। सर आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक कि एआई का फ्यूचर क्या है? अच्छा देखें, अगर एआई का फ्यूचर अगर हम देखेंगे ना, एआई पे बात करें, ये बहुत इस वक्त आप यूँ समझ लें, इट इज़ लाइक जैसे आप रोज़ाना हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, इट इज़ सेम लाइक दिस। बिल्कुल। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि एआई इज़ गेटिंग न्यू नॉर्मल। कई सारी हमारे जो काम हैं जो हम पहले लाइफ में खुद करते थे वो एआई कर रहा है जी। उसकी डाउन साइड्स भी हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन वो बिकमिंग रियलिटी कि एआई जो है वो फ्यूचर इस वक्त बन चुका है आपका। बिल्कुल। आप वेरी फेमस चैट जीपीटी है, गूगल ने एआई बार्ड निकाल दिया अपना, स्नैपचैट पे माई एआई आ गया। तो ये वो रियलिटी है जो अब आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू रिलाई ऑन द, वी आर रिलाइंग एक्चुअली ऑन एआई इन सो मैनी। पहले सिर्फ ये एविएशन इंडस्ट्री तक था कि जो ऑटो पायलट आ गया वो भी एआई था ना, लेकिन पहले लोग कहते थे यार पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन अब जब वो हमारी डेली लाइफ में आया ना, फिर हमने कहा ओहो एआई तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ को आसान कर रहा है, हमारी उन चीज़ों को आसान कर रहा है जो शायद हम पहले करते हुए शायद हमें कई टाइम लग जाता था, अब वो एआई कर देता है, ठीक है। तो हर चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाती है घर बैठे, रेडी टू ईट वाला हिसाब है, रेडी टू ईट वाला हिसाब है। सर जैसे गूगल वालों ने भी अपनी एआई एप्स बनाई हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी बेनिफिशियल है? देखो बेनिफिशियल तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा रूल है, एआई इज़ नॉट हेयर टू रिप्लेस ह्यूमंस, इट इज़ फॉर आवर ईजीनेस। देखो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन टच रिमेन्स इंटैक्ट, क्योंकि देखो आप कैब की ऐप यूज़ करते हैं ना, कोई भी राइड हेलिंग, देयर आर सो मैनी, वो आप यूज़ करते हैं, तो वो आपकी कम्यूट को सिर्फ आसान कर रहे हैं। कम्यूट का मॉडल वही है, बिल्कुल कम्यूट का मॉडल वही पुराना है, सिर्फ उन्होंने मॉडल क्या आसान किया है कि ड्राइवर और पैसेंजर को कनेक्ट करवा दिया, वो एआई है ना, आपको कनेक्ट कर दिया, फेयर भी वो कैलकुलेट कर रही है, टाइम भी वो बता रहा है, सब कुछ। तो एआई का द मेन कोर ऑफ द एआई इज़ टू फैसिलिटेट आवर सेल्फ, ये हमारी जॉब्स को आसान करने के लिए, हमारी लाइफ को आसान करने, इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ आवर जॉब्स, उसे काम आसान करने के लिए। तो ऑब्वियसली आप उसके साथ सीखना, अपने आप को अपग्रेड भी करना है, ऐसे ही अपग्रेड करेंगे तो फिर हम चल सकते हैं। मतलब जैसे एक स्टेटमेंट भी आई थी कि 2040 में वो रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को, तो फिर नहीं ऐसा क्या है या नहीं है क्या? ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि वो ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। ह्यूमन को रिप्लेस करने की कैटेगरी वहाँ तक है कि वो ह्यूमन की जॉब्स को कम करेगा, सिर्फ वो इसके साथ कॉप अप कर सकेगा जिसने एआई को सीखा है, जिसने एआई को चलाना सीखा है, जिसने एआई को साथ डील करना सीख लिया, जिसने वो सीख लिया वो तो बड़ा फिट रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं यार अब एआई तो मेरा दुश्मन बन गया, मेरा कंप्यूटर आके खड़ा हो गया, फिर ऑब्वियसली एआई वो खा जाएगा, सिंपल इज दिस। क्योंकि अब जो एक बड़ी हमेशा से एक वजूद होती है, टेक्निकल नॉलेज, आपको कोई स्किल बेस आपको आना चाहिए। स्किल कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्पीकिंग इज़ अ स्किल, आपकी राइटिंग इज़ एन स्किल, लेकिन आपको स्किल कोई आना चाहिए। अगर आप स्किल लेस हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली एआई इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ यू, अगर आपके पास स्किल नहीं है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो में आए, आपने टाइम निकाला। नहीं सो नाइस ऑफ यू जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे फेक न्यूज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बात ये है कि हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह से लेके चल रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जो हमारे फेक न्यूज़ हैं उसके हम चेक करें कि वो चीज़ ऑथेंटिक है भी या नहीं। और अगर हम एआई की बात करें तो एआई में ये है कि ऑब्वियसली ये बात हम पे कि हम उस ऐप को, उस वेबसाइट को किस तरह से डील करें, उसको किस तरह से यूज़ करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।